कि जीत की गारंटी बन गए। उनका जो एक तरह का मॉडल है, यूपी मॉडल, उसे हर जगह फॉलो किया जाता है, हर जगह पसंद किया जाता है और उसका असर अलग अलग चुनावों में हम देखते भी हैं। और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी झारखंड में भी जमकर दिखाई दी है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा ये देखिए। ये आप जो पीछे सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, ये बुलडोजर्स लगे हैं। आप समझ रहे हैं बुलडोजर एक्शन जो उत्तर प्रदेश में लिया जाता है वो कितना प्रचलित हर जगह पर हो चुका है। ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये हजारीबाग की तस्वीर है, झारखंड की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि योगी की रैली थी और ऐसे में लाइन से सिलसिलेवार तरीके से बुलडोजर पहुंचे। बुलडोजर वाला जो न्याय है वो लोगों को पसंद है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। लोग तो पहुंचे ही और बुलडोजर के साथ पहुंचे। एक मैसेज इस रैली के जरिए यहां पर लोगों ने दिया है कि झारखंड में उन्हें झारखंड में वैसी ही सरकार चाहिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में है और यही वजह की बड़ी संख्या में बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। लेकिन आपको बताएं 10 बड़ी बातें जो योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में कही हैं और बड़ा मैसेज देने वाली ये बातें हैं। जब जब बटे हैं तब तब निर्ममता से कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के फॉर्मूले को यहां नए सिरे से रखा है सामने। विपक्षी दलों की सोच को विभाजनकारी भी बताया योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांटने वालों का एजेंडा देश विरोधी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। झारखंड को किस तरह से जेएमएम सरकार ने लूटा है इसका भी जिक्र मंच से योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है जिसको लेकर चिंता पहले ही कई और बीजेपी नेता बड़े चेहरे भी जाहिर कर चुके हैं, वो यहां दोहराते योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। ये लोग घर में घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे, यानी सनातन पर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश है इसका भी जिक्र यहां दिखाई दिया। औरंगजेब ने देश को लूटा, आलमगीर ने झारखंड को, आपको याद होगा जो कांग्रेस के नेता थे आलमगीर, उनके घर पर कैसे गड्डियां मिली थी नोटों की और उसके बाद इंडी पर प्रश्न उठा था और वही यहां पर याद दिलाते योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी के में जितने भी माफिया उनका सफाया कर दिया गया है यूपी से और कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण भी रोका है। ये वो बड़ी बातें हैं जो झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कही है। लेकिन आपको बताते हैं झारखंड में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है उससे विपक्ष हैरान है, परेशान है, क्योंकि हरियाणा में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो चुनावी तस्वीर कैसे बदली थी, कैसे एग्जिट पोल भी बता दिए गए थे और कैसे हैट्रिक लगी थी, वो दिन याद है विपक्ष को। और ऐसे में योगी का पहुंचना उनके लिए मुश्किल की वजह बन गया है, चिंता की वजह बन गया है, क्योंकि झारखंड की जनता तो बुलडोजर लेकर पहुंच गई यूपी जैसे मॉडल की मांग करते हुए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी आदित्यनाथ की यही बेबाक स्टाइल है जिसे जनता खूब पसंद कर रही है। योगी जहां जहां जाते हैं हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए यही शब्द बाण चलाते हैं, जिससे विपक्ष का जातियों में बांटने वाला एजेंडा धराशायी हो जा रहा है। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। योगी के चुनाव प्रचार का ये स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया है कि अब वो जीत की गारंटी बन गए हैं। हर चुनाव में योगी की डिमांड हो रही है। जनता खुद ब खुद योगी के पोस्टर लगाकर उनके प्रचार की डिमांड कर रही है। यही वजह है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी ने अब उन्हें उतार दिया है। आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले हरियाणा चुनावों में अपना जलवा दिखा चुके हैं। हरियाणा में योगी के चुनाव प्रचार की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा, यानी योगी ने जहां जहां प्रचार किया बीजेपी को वहां वहां जीत मिली। हरियाणा में भी योगी ने सीधे हिंदू वोटर्स पर फोकस किया था। अब झारखंड में भी योगी सीधे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ
घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। झारखंड में योगी की एंट्री से विपक्ष हैरान है। विपक्षी दल अभी तक योगी के प्रचार की काट नहीं निकाल पाए हैं और अगर ऐसा ही रहा तो विपक्षी दलों के हाथ से झारखंड भी निकल सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि योगी झारखंड में भी अपनी जीत का स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस नारे से बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। क्या ये उनकी खुद बैलेंसिंग एक्ट है? ये अपने आप में सवाल है। सुनवाते हैं आपको, उनका दावा सुनिए। बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव जी ने तो लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था किस तरह रिजल्ट हुआ। बीजेपी को वहाँ पूरी तरह से हराने का काम किया था। आधे से कम सीटों पर बीजेपी आ गई थी। इस बार फिर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी सभी सीटों पर हारेगी। तो सभी सीटों पर हारने की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ होती दिखाई दे रही हैं। जेएमएम की तरफ से भी, आरजेडी को भी आप सुन रहे थे। लेकिन एक मुद्दा जो झारखंड चुनावों में सबसे ज्यादा गूंजता दिखाई दिया है, या ये कहीं कि उठाया गया है, वो है डेमोग्राफी का मुद्दा। और इसको लेकर तमाम बड़े चेहरे कई बार जेएमएम से, सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। सुनवाते हैं एक बार आपको पहले। जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है। झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। तो झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में, और उसका असर भी हम देख रहे हैं। क्योंकि आपको बताएं कि योगी ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंता जाहिर की। आज जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की। जेएमएम सरकार को उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। घुसपैठियों को खदेड़ने की बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री भी खुद इस मुद्दे को उठा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी, अभी हमने आपको सुनवाया भी, इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछे। शाह ने लैंड जिहाद पर भी चिंता जताई थी। हिमंता भी डेमोग्राफी चेंज को लेकर लगातार बोलते रहे। बीजेपी के प्रभारी हैं, झारखंड प्रभारी, जो सब कुछ देख रहे हैं चुनावों के दौरान, और उन्होंने करीब से महसूस किया है कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद का भी मुद्दा यहाँ उठाया, और बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता से जुड़े इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसको लेकर जो आरोप लगाए गए, चलिए उसमें कितनी सच्चाई है। जो बातें कही जा रही हैं बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है, तथ्य अब हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या वाकई ऐसा हुआ है। चलिए अब आपको वस्तु स्थिति बताते हैं कि वाकई सच्चाई क्या है। वाकई ऐसा हुआ है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। 1951 के ये आंकड़े आप पहले देखिए। ये कंपैरिजन इसलिए जिससे कि आप समझ पाएं कि 2011 तक के अभी तक के जो आंकड़े हैं और 2024 में हम हैं, तो आप समझिए तस्वीर इससे और आगे होगी। लेकिन फिलहाल आपको एक अंदाजा देने के लिए ये समझाना जरूरी है। देखिए, हिंदुओं की संख्या कितनी थी? 90.37%। ये परसेंटेज था 90% के करीब। और मुस्लिम कितने थे उस वक्त 1951 में? 9.43%। और ईसाइयों की संख्या 0.18%, यानी 1% भी नहीं थे। लेकिन 2011 के जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने अब रख रहे हैं। देखिए, 67.95% हिंदू,
आप डिक्लाइन देख रहे हैं आंकड़ों में 22% का सीधा सीधा डिक्लाइन है, गिरावट है। और ये 2011 के आंकड़े, 24 में तो तस्वीर और अलग होगी। वहीं मुस्लिमों की अगर बात करें तो 22.73% हो चुके हैं, यानी 13% के करीब यहाँ इजाफा हुआ है। ईसाइयों की भी संख्या बढ़ गई है, 3% के करीब, 4% के करीब इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो ये तो वो आंकड़े हैं। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जहां लगातार पहुंचते रहे हैं, असम के लिए भी घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और झारखंड में भी वही चीज उन्होंने देखी और समझी और उसको लेकर आवाज उठाते रहे। क्या कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा डेमोग्राफी को लेकर, एक बार सुनवाते हैं पहले आपको। संथाल परगना का ये दुर्भाग्य है कि कोई सारे सीटों में अभी एक प्रकार से उनका पॉलिटिकल फ्यूचर घुसपैठिया निर्णय करते हैं। काफी लोग आए, वोटर लिस्ट में नाम घुसाया, आधार कार्ड बनाया, विधिवत वोटर बने, तो कम से कम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें दिखाई देता है जिसका पूरी भविष्य अभी घुसपैठिया निर्णय करते हैं। तो आपको बताते हैं डेमोग्राफी का जो ये पूरा चेंज हुआ है, ये चुनावों पर कैसे असर डालता है, कैसे तस्वीर बदल सकती है, आपको बताते हैं। दरअसल चुनावी समीकरण ऐसे में बदल जाता है। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई, यानी जो ये लोग आए हुए हैं, घुसपैठिए आए हुए, उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उस तरह की राजनीतिक पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण को अपना लिया है क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर वोट बैंक का है। झारखंड में हिंदू हितों की अनदेखी शुरू हो गई, मुस्लिम हितों को देखकर ही फैसला लिए जाने लगा। चुनाव में कट्टरवादी ताकतों का दखल भी ऐसे में बढ़ गया है। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में फायदा देखकर कूद गई हैं और कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी की जीत तय हो रही है।